नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक शत्रु विनाश मंत्र विधि दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही ताकतवर मंत्र विधान है और बहुत ही आसान है करने को। और इस विधान को जो भी इंसान करता है उसके शत्रु का हर प्रकार से विनाश हो जाता है, हर प्रकार से। शारीरिक विनाश तो होता ही है, फिजिकली नुकसान तो उसको पहुँचता है, बीमारी से लेके एक्सीडेंट से लेके बहुत प्रकार के। इसके अलावा जो है मानसिक भी उसको बहुत सी तकलीफ़ें पहुंचती है, मनोस्थिति उसकी बहुत ही गिर जाती है, बिल्कुल डाउन पे आ जाती है। तथा उसका व्यापार से लेकर नौकरी चाकरी इत्यादि से लेकर हर चीज़ इतना सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है इस क्रिया की वजह से कि वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, वो कुछ सोचने के लायक ही नहीं रह जाता है, वो दोबारा हम पे वार करने या हमला करने के लायक ही नहीं रह जाता है, वो शत्रु किसी भी काम का नहीं रह जाता है। इस प्रकार से हर प्रकार से यहाँ तक ग्रह नक्षत्र भी उसके विपरीत हो जाते हैं। इस विशेष मंत्र का प्रयोग करने के पश्चात ग्रह नक्षत्र भी उसके विपरीत हो जाते हैं। कोई कितना भी वो मेहनत कर ले, लेकिन उसको फल एक 25 पैसे का भी फ़ायदा नहीं होता उसको, केवल वो नुकसान में डूबता चला जाता है और अंत में वो ऐसे कगार में आ जाता है कि मृत्यु से भी बदतर कगार में आ जाता है। वैसे इस प्रकार का मंत्र विधि तो मैं ऐसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी मंत्र विधान ऐसा देता हूँ वो बिल्कुल कार्य करती 1001%। बाकी दूसरे यूट्यूब चैनल में जो भी फालतू की बकवासें डाली जाती है वो सब चीज़ों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन फिर भी आज मन हुआ, अचानक से मेरा मन बना आज ही रात में, इसलिए मैं ये विशेष विधान दे रहा हूँ। इसको सही तरीके से आप करेंगे और बहुत ही आसान विधान है ये, कोई बहुत ही मुश्किल विधान नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल विधान है, जिसको कोई भी आम इंसान बहुत ही आसानी से कर सकता है, जिसमें विशेष किसी सिद्धि इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस विधान को देने से पहले मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पहले की वीडियोस में भी मैं ये चीज़ कह चुका हूँ कि बेवजह बिना मतलब का मुझे फ़ोन या मैसेज या बेवजह का, जिसकी कोई वजह ही नहीं है, तो ऐसे बेवजह का मुझे मैसेज फ़ोन कॉल्स इत्यादि मत कोई करो, या मुझे किसी चीज़ का लोभ लालच इत्यादि नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी ऐसे फ़ोन कॉल्स आज भी मेरे पास आते रहते हैं। कुछ समय पहले किसी एक इंसान ने, विदेशी इंसान ने मुझे ये कहा था कि आप इस फलाने लॉटरी का नंबर बता दो, ये मिलियन अरबों खरबों में जाएगा, 50% मैं आपको दूंगा। तो वो इंसान क्या बिकाऊ मुझे समझ के रख ले, या जो भी सोचा होगा मेरे बारे में उसकी सोच बिल्कुल गलत होगी। उसे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा। मैंने उसको ना कोई मैसेज किया, ना उसके बाद उसका कोई फ़ोन कॉल या मैसेज मेरे पास आया है फ़िलहाल, और मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसे इंसान का कोई फ़ोन कॉल या मैसेज उस सिलसिले में तो बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि देखो, जो मुझे सही लगता है मैं उसके लिए बिल्कुल वो चीज़ करता हूँ, चाहे वो मारन की क्रिया क्यों ना हो। शत्रु मारन की विद्या भी मैं करता हूँ और सही इंसान के लिए बिल्कुल करता हूँ, लेकिन गलत इंसानों के लिए बिल्कुल भी ये सब चीज़ें, उसके गलत इंसानों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो सही इंसान है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को भी समय लगता है उस चीज़ के बीच में, मेहनत करना पड़ता है, अपनी खुद की ऊर्जा लगती है, कुछ सामग्री भी लगती है, तो मैं निःशुल्क के हिसाब से वो सेवा मैं नहीं कर सकता सभी का, ये मैं डायरेक्टली कहता हूँ और पहले भी शायद कह चुका हूँगा। हाँ, जो उचित रहेगा उतना ही मैं मांगूंगा। अगर आपको बिलीव है तभी आप मुझसे जुड़िए या करवाइए, अन्यथा बिल्कुल भी मत करवाइए। मेरे पास वैसे भी सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब आप ये सोचते होंगे, बहुत से लोग ये सोचते हैं आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आपके पास सब कुछ है, तो फिर आप क्यों नहीं करते मेरी मदद? क्यों करो भाई? तुम अगर पाप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, मैं तुम्हारा ना पाप चाहिए मुझे, ना पुण्य चाहिए। मैं केवल तुमसे कुछ ले रहा हूँ, उसके बदले में तुम्हारे नाम से ही वो क्रिया को कर रहा हूँ। अब मैं अपने नाम से कभी किसी के लिए कोई क्रिया नहीं करता हूँ, तो उस क्रिया से जो भी पाप होता है या पुण्य होता है वो तुम्ही को भोगना है, मुझे नहीं भोगना है। जैसे एक कसाई हज़ारों मुर्गा काटता होगा
और 1000 लोगों को बेचता होगा, लेकिन उसका एक भी, जिस भी जानवर को काटता है उसका पाप उसको नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो केवल अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग अलग है। मैं अपने कुछ रोजी रोटी वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको मैं बांटता रहूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे से डायरेक्ट सौदा करो। मेरी शक्ति अगर बुरी शक्तियाँ आपसे जो भी मांगती है, तुम्हारा खून मांगती है, जो भी मांगती है, शरीर का अंग मांगती है, जो भी मांगती है उसको दो। तुम्हारा काम करके दे रहा हूँ मैं, फ्री में काम करके दे रहा हूँ, 1 रुपये भी नहीं लूँगा। लेकिन शक्ति जो मांगती है उसको आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि आपको खुद काट के अपना अंग या खून चढ़ाना होगा, वो खुद ले लेगी आपसे खून। आपको केवल वचन देना होगा, उसके बदले में आप जो चाहते हो वो शक्ति आपको करके देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी। इस प्रकार से एक इंसान और है, मुझसे जुड़ा हुआ था। वो लगभग 1 से 1.5 साल हो गए या उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। यूट्यूब के माध्यम से शायद वो इंसान मुझसे जुड़ा। उस इंसान ने मुझसे बहुत से हज़ारों से क्वेश्चंस मुझसे पूछे, ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्यों नहीं होता, वगैरह वगैरह। मैं अधिकांश मैंने उसका रिप्लाई दिया, अपना समय बर्बाद किया उसके पीछे में। अब उसके बाद उसका कहना था मेरे को एक शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए या जो भी चाहिए, उसको जो भी कहा था उसने। तो उसको मैंने सारी चीज़ों की शुल्क बताई। तो कम से कम जो है 11,000 का शुल्क मैंने उसको बताया, जो जिस भी कार्य की वजह से। अब उस चीज़ के लिए वो हज़ारों बार मुझे फ़ोन कर लिया, ये कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वगैरह 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 वगैरह। ये भी कह दिया कि आप ये मुझे दे दो, इसके बदले मैं आपको 10 गुना दे दूँगा। तो ये जो 10 गुना आपको देने वाली बात जो मुझसे कहता है, वो 10 गुना क्या, इसके 1000 गुना अपने पास रखे, मेरे से ना जुड़े, खुद करे मेहनत। तब उनको पता चलेगा कि कितनी मेहनत से ये सब चीज़ प्राप्त होती है। कोई खैरात में नहीं बट रही है कि आके खा लो, उसको मिल जाए आपको। आप खुद करके देख लो। मैंने हज़ारों साधना, और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने जो भी साधना आज तक दी है अपने चैनल पे, एक एक मंत्र से लेके, एक एक शब्द से लेके, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आप 2 दिन भी उसको कर लोगे सही तरीके से, तो उसका असर क्या होता है वो आपको खुद ही दिख जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, और इस प्रकार का इंसान मुझे मिला था। और उसने जो है, उसका व्हाट्सएप नंबर मुझे ज्ञात नहीं था। उसने मुझे कहा कि अपना अकाउंट नंबर या जो भी नंबर आप मुझे भेज दो। तो मैंने सोचा, क्योंकि अधिकांश कई लोग ऐसे मिलते हैं, मुझे फ़लाना कार्य करना है, ये कार्य करवाना है, तो भाई क्या शुल्क लगेगा, जो भी है, तो जो भी शुल्क होता है मैं उनको बता देता हूँ। तो मैं उनको अधिकांश यही कहता हूँ कि आप एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ देना मेरे व्हाट्सएप पे, आपको जो भी चाहिए, अकाउंट नंबर, व्हाट्सएप जो भी नंबर चाहिए, गूगल पे इत्यादि, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगा। आपको भेजने के बाद मुझे कॉल या मैसेज करके बता देना। अधिकांश मैं यही कहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इस वजह से बहुत प्रकार के फ़ोन आते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह देता हूँ। पर अब उस इंसान, मुझे नहीं पता था वो इंसान था, नहीं तो मैं अपना नंबर उसको सेंड भी नहीं करता। परंतु उसने यही कहा, मतलब मैसेज बस किया, तो मैंने मैसेज देख के यही सोचा कि कोई होगा, कोई परेशान इंसान होगा, तो मैंने डायरेक्ट सेंड कर दिया। उसने मुझे 500 रुपीज़ भेजे, और 500 रुपीज़ भेजने के बाद जब उसका वॉइस मैसेज मेरे पास आया, तो उसकी आवाज़ सुनते हुए मैं पहचान गया कि इंसान कौन है और क्या है। उसने ये कहा, एक छोटी सी क्रिया, वो जो भी क्रिया थी उतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन वो 11,000 में मुझसे करवाना चाहता था वो क्रिया। तो मैंने उससे यही कहा था 11,000 आप देंगे तभी वो क्रिया हो पाएगी, अन्यथा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसका कहना ये है, मैंने 500 रुपये आपको सेंड किया, तो मैंने आपको बिलीव पे सेंड किया, तो आपको भी मुझ पर बिलीव करके 11,000 का जो एक कार्य है वो आप कर दीजिए, उसके बदले मैं 10 गुना ज़्यादा आपको दे दूँगा काम होने के बाद। तो मैंने कहा कि भाई ये चीज़ मेरे सामने नहीं होती है, और ये चीज़ मुझे करना भी नहीं है। और पहले मुझे पता रहता कि तुम हो करके, तो तुमको मैं मैसेज करता भी नहीं। अब दोबारा मैसेज आएगा तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ व्हाट्सएप में या जहाँ पे भी, उसका नंबर मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल दूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों के नंबर्स को मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ। क्योंकि बिना मतलब का, बेवजह से मेरे पास समय नहीं रहता ऐसे फालतू लोगों से बात करने का या उनके मैसेज पढ़ने का। तो इस प्रकार से घटना घटित हुई मेरे सामने, और मुझे नहीं पता था वो इंसान था, इसलिए मैंने अपना जो भी नंबर था उसको दिया। उसमें उसने 500 रुपये सेंड किया। ये बात हकीकत है, मैं मानता हूँ।
लेकिन उसका कहना ये है कि ये 11,000 का क्रिया आप मेरे लिए कर दो, इसके बदले मैं 10 गुना आपको दूंगा। तो आपका जो भी 10 गुना है, 1,000 गुना है, वो अपने ही पास आप रखिए। आप किसी सही गरीब इत्यादि को दान करिए तो आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। मेरे जैसे सही तांत्रिक के पीछे में आप मत अपना पैसा बर्बाद करिए। आप अच्छे इंसान के पीछे, मतलब गरीब इत्यादि को आप कीजिए, उसकी दुआ भी लगेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है, हुई है मेरे साथ अभी। तो उसके बाद जब उसका वॉइस मैसेज आया तो उसकी आवाज़ सुनते हुए मैंने पहचान लिया कि ये वही इंसान है। तो मैंने कह दिया नहीं करूँगा मैं। तुमने 500 रुपये भेजा, जो भी किया वो तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो उसने पूछा क्यों भाई, मैं आप पे इतना विश्वास करके 500 रुपये भेजा। मैंने कहा कि तुमने कोई एहसान नहीं किया। 1-1.5 साल से मेरा टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ में, मेरे से बात कर रहे हो, मेरे को मैसेजेस कर रहे हो। मैं तुम्हारे हर एक मैसेज का अधिकांश सवालों के जवाब देता आया हूँ 1.5 साल से। अगर उसका फ़ीस गिनूँ तो तुम्हारा 11,000 क्या लाख रुपए से ऊपर बनता है वो फीस, लेकिन फ्री में मैं तुम्हारे लिए किया ये सब। उतना ही तुम एहसान मानो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैंने उसको डायरेक्ट कह दिया। तो इस प्रकार से बिना पूछे ना मुझे कुछ भेजिए, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। मैं यही कहूँगा हर एक इंसान से, और ख़ास तौर से ऐसे इंसान से जो ये समझते हैं कि चंद पैसे में वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे सारे इंसानों को मैं यही बात कहूँगा कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी अगर ज़रूरत है तभी मुझसे जुड़िए, अन्यथा बिल्कुल भी मत जुड़िए मेरे से। और अगर कभी मेरे को क्रोध आ गया और मैं कभी अगर सोच लिया कि गलत है या मुझे बुरा अगर लग गया कोई ख़ास, तो तुम बचोगे नहीं। जो भी इंसान हो, जो भी दुश्मन हो या जो भी इंसान हो, उसकी वो स्थिति फिर मैं करता हूँ जो कभी सोच भी नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, आज का कलयुग है। ऐसे कलयुग में ऐसे इंसानों के लिए ऐसा ही बनना पड़ता है। इसी प्रकार की स्थिति में माता सीता को मिट्टी में समाना पड़ा, सिर्फ इस दुनिया वालों की वजह से। तो इसलिए मैं दुनिया को नहीं सुधारना चाहता। जो इंसान अगर सही होगा, वो अगर मेरे से जुड़ेगा तो ज़रूर वो फ़ायदे में रहेगा 1,00,000%। और जो गलत इंसान रहेगा वो बिल्कुल घाटे में रहेगा, मेरे से जुड़ के नुकसान में रहेगा, तकलीफ में रहेगा, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो मैं ये कहूँगा ऐसे बुरे इंसान तो मेरे से बिल्कुल भी ना जुड़े। और एक इंसान अभी मेरे से जुड़ा था कुछ दिनों पहले। वो एक समस्या लेके मेरे पास आया था, और उसकी समस्या इस प्रकार से थी कि उसे कानों में कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती थी। अब वो जिस प्रकार की आवाज़ें थी, पिशाच की थी, जिसकी भी आवाज़ें थी, वो मैं देख करके, उसकी बात सुन के, उससे बात करके मैं समझ गया। तो मैंने उसको विधान बताया कि भाई ऐसा उसके लिए नियम लगेगा, जो भी खर्च लगेगा, जो भी सारी चीज़ें मैंने उसको क्लियर बता दिया। फिर उसने कहा कि भाई मेरी स्थिति कुछ ऐसी है कि मेरी पत्नी नौकरी करके मेरे को खिलाती है, सीधी साफ बात है। तो मैं तो एक पैसा देने लायक हूँ नहीं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको एक मंत्र दिया, खास मंत्र दिया। अब उस मंत्र से उसको फ़ायदा तो हुआ ही है फ़ायदा, 100% फ़ायदा हुआ उस मंत्र से। मैं उससे कोई भी, जबकि मेरा जो नियम है, बिना दीक्षा लिए हुए मैं किसी को भी डायरेक्ट मंत्र नहीं देता हूँ। मैं उनको यही कहता हूँ आप वीडियो से देख लेना। दीक्षा के बाद ही मैं किसी को मंत्र या कोई विधान बताता हूँ, दीक्षा के पहले नहीं बताता हूँ, ऐसा मेरा नियम है। पर वो इंसान ने कहा कि मेरी स्थिति इस प्रकार से है कि मेरी पत्नी मेरे को कमा के खिला रही है। ये सब सुनने के बाद मैंने उसको कोई खास विशेष मंत्र दिया कि इस मंत्र का आप पाठ करो, आपकी सारी समस्या दूर होगी। भले 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो उसने वो मंत्र लिया मेरे से, किया भी, उसको फ़ायदा हुआ भी। अब उसको जब थोड़ा सा फ़ायदा होने लगा, तब वो किसी और तांत्रिक या किसी और गुरु से जुड़ गया। उसको भी यही सब फालतू की बातें कहा होगा, जैसे मेरे से कहा होगा वैसे कुछ कहा होगा, या कुछ पैसे दे के भी उससे जुड़ा होगा। ये सब मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा भी नहीं। आज रात में वीडियो बना रहा हूँ, कल सुबह ये वीडियो पब्लिश होगी। तो उसने आज रात में यही कहा मुझसे कि आपने जो किया उस मंत्र के प्रभाव से मैं क्या दूसरे एक अच्छे इंसान से जुड़ पाया हूँ, और उसने मेरा सही मार्गदर्शन दिया है,
तो मैं उससे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, वगैरह कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब दूसरे से जुड़ना था तो मुझसे जुड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब आज के बाद दोबारा ज़िंदगी में मुझे फ़ोन मत करना, ना ही मुझसे जुड़ने की कोशिश करना। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, मैंने जो मंत्र दिया आपकी अच्छाई के लिए, अब वही मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हो तो वही तुम्हारा विनाश कर देगी। बस इतना ही कहा हूँ मैंने, और सही कहा। और मेरे मंत्र हैं और मेरी शक्तियाँ हैं, तो मेरे नियम के अनुसार ही वो शक्तियाँ चलती हैं। ऐसा नहीं कि तुम सिद्ध कर लिए या मेरे से ले लिए, छीन लिए तो वो चीज़ तुम्हारी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बचपन से लेके इस उम्र तक मैंने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की और बहुत कुछ खोया इस सब चीज़ को पाने के लिए। तो तुम 2 दिन मेहनत करके 4 दिन मंत्र पढ़कर उसको सिद्ध करके मेरे से छीन कर ये सोच लोगे कि तुम महान हो गए, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम उस गड्ढे में गिरोगे जिस गड्ढे से कोई तुमको निकाल नहीं पाएगा। आज तक मैं ऐसे किसी भी इंसान का नंबर या उसके बारे में शेयर नहीं किया हूँ, लेकिन ये इंसान के बारे में मैं इसको कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, इससे कुछ बुरा तो नहीं करूँगा, फ़िलहाल नहीं करूँगा। अगर दोबारा उसका फ़ोन इत्यादि मेरे पास ना आए तो, लेकिन इसके बावजूद उसका फ़ोन इत्यादि अगर मेरे पास आता है तो मुझे बुरा करने में कोई समय नहीं लगता। जब दुनिया का इतने लोगों का अच्छा कर सका हूँ तो बुरा भी कर सकता हूँ। मैं बुरा भी किया हूँ कुछ लोगों का, वो अलग बात है। तो अब उस इंसान का मैं नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। वैसे तो आज तक मैंने किसी भी इंसान का नंबर इस प्रकार से शेयर नहीं किया, ये पहली बार उस इंसान का मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। मेरी इच्छा थी, मेरा मन किया, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे 40 के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से मुश्किल से मेरे 500, 600, 800, 1000 के अंदर ही व्यूज़ आते हैं शुरुआत में। हाँ, आगे चल के बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं कई महीनों बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद, ये मुझे पता है। हज़ारों लाखों लोग देख लेते हैं उस वीडियो को, लेकिन शुरुआत में 1 दिन में या 2 दिन के अंतर्गत जो है मेरे व्यूज़ मुश्किल से 500, 800 या 200, 300, 400 इसके आसपास ही आते हैं। मतलब उतने ही लोग जो है वो मुझसे खास मुझे मानते हैं और मेरी वीडियो कहीं ना कहीं वो देखते ज़रूर हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ, लोगों का सम्मान करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। जहाँ तक वो मेरा सम्मान करें, मैं भी उनका बिल्कुल सम्मान करता हूँ। तो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के सामने ऐसे गलत इंसान का नंबर शेयर कर रहा हूँ। कई लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं या कई लोग बहुत कुछ मतलब अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं कि इस साधना में आपको क्या अनुभव हुआ, किस तरफ से हुआ। तो ऐसे इंसान के लिए ही मैं इस इंसान के नंबर को शेयर कर रहा हूँ। वैसे ऐसे किसी पर्सनल इंसान का नंबर मैं शेयर नहीं करता, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी बुरा लगा। लेकिन मैं इसके लिए कुछ गलत प्रयोग या तंत्र क्रिया नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल मात्र इसका नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहो, कोई भी इंसान मेरे सब्सक्राइबर या जो भी इंसान मेरे से जुड़े हुए हैं आज तक, वो उसमें से कोई भी इंसान अगर चाहे सच्चाई जानना कि मैंने उसके साथ अच्छा किया या बुरा किया या क्या हुआ उसके साथ में, तो ये बिल्कुल आप उनसे डायरेक्ट आप उनको फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, मेरा नाम लेकर, मतलब मेरे चैनल का जो भी नाम है, तो वो समझ जाएगा। अब वो पता नहीं वो आपको जवाब देगा या नहीं देगा, ये मुझे नहीं पता, परंतु मैं उसका नंबर शेयर करना चाहता हूँ। तो उसका नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। उसका नंबर इस प्रकार से है 9977657195। ये उसका मोबाइल नंबर है। इसी नंबर से उसने मुझसे कांटेक्ट किया था और इसी नंबर से जो भी बातें हुई वो तो लगभग मैं बता चुका हूँ। बाकी आगे का आप उससे खुद जान सकते हैं। तो ये सब बातें आपसे शेयर करना, आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता था, जो भी मेरे चाहते हैं या अच्छे हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तो किसी को जुड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन जो भी अपनी मर्ज़ी से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों को मैं भी अच्छा ही चाहूँगा, बुरा नहीं चाहूँगा। लेकिन इस इंसान का नंबर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ वजह थी, बहुत से कारण है, इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज तक ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है मेरे साथ में, लेकिन मैंने किसी का भी नंबर ऐसा डायरेक्टली मैंने शेयर नहीं किया। ये पहली बार है, इतने साल हो गए मेरे को भी यूट्यूब में आए हुए, लेकिन ये पहली बार है कि किसी का नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ, आप चाहो तो आप डायरेक्ट इससे बात करके देख सकते हो कि मैंने इसके साथ क्या किया और इसके साथ क्या हुआ और इसने
मेरे साथ क्या गलत किया, तो आप इससे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं पूरी इजाज़त देता हूँ अपनी। चलिए, जैसा भी है, जो बातें मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से वो मैंने शेयर कर लिया। अब जिस विधान के बारे में बता रहा था मैं, वो विधान मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही खास है और शत्रु दमन की बहुत ही उच्च कोटि की विधान है, जिससे हर प्रकार से हर क्षेत्र शत्रु बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। उसका दमन इस प्रकार से हो जाता है कि वो शत्रुता करने के लायक ही नहीं रह जाता है। अब वो मंत्र विधान बता रहा हूँ। इस विधान में किसी भी रात में इस क्रिया को आप कर सकते हैं। केवल एक नींबू की ज़रूरत है, छोटे से काले कपड़े, आधा मीटर काले कपड़े की ज़रूरत है, और एक चाकू की ज़रूरत है। इसमें केवल इतना ही सामग्री की आपको ज़रूरत है। अब आपको रात के 12 के बाद, चाहे आप किसी भी दिशा में बैठेंगे तो भी चलेगा, दक्षिण की दिशा में बैठेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। दक्षिण की दिशा में मुख करके बैठ जाइए, एक काला आसन आप बिछा लीजिए, कमरे में रोशनी ना रहे तो और भी अच्छा रहेगा। अब उस नींबू को उस काले रंग के कपड़े के ऊपर रखिए और शत्रु का नाम आपको पूरा नाम आपको पता रहना चाहिए। अब आपको शत्रु का चेहरा जहाँ तक आपको याद हो सके वहाँ तक उसका चेहरा अपने मन में याद करते हुए इस उक्त मंत्र को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए लगभग 1100 बार आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो है, इस मंत्र में अमुक जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे शत्रु का नाम आपको रखना है, शत्रु का पूरा नाम। तो इस प्रकार से इस मंत्र को लगभग 1100 बार आप पाठ करके, इसमें दीपक इत्यादि, सुरक्षा घेरा इत्यादि किसी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इस मंत्र को आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और किसी भी स्थान में, चाहे घर पे, चाहे बाहर, चाहे कहीं पे, चाहे शमशान में, कहीं पे भी बैठ के अपने सामने आधा मीटर काला कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर एक स्वच्छ मतलब ताज़ा नींबू रख लीजिए और इस मंत्र को इस मंत्र में जहाँ पे अमुक लिखा गया है उस स्थान पे उस शत्रु का नाम आप उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से 1100 बार आपको इस मंत्र का पाठ करने के पश्चात उस नींबू पे 11 बार आपको फूंक लगानी है। फूंक लगा के उसी काले कपड़े में उसको लपेट के बांध के 24 घंटे के लिए वहीं पे छोड़ देना है, या कहीं पे भी आप रख दें उसको। अब 24 घंटे जैसे पूरे हो जाते हैं, अगली रात में 12 बजे के बाद आपको उस कपड़े को खोलना है और चाकू के माध्यम से उसी नींबू के 4 टुकड़े कर देने हैं। अब 4 टुकड़े करने के पश्चात इन चारों टुकड़ों को आपको अगले दिन सुबह, शाम, रात जैसा भी है, जिस रात आपने इसको 4 टुकड़े किए उसके अगले दिन आपको अलग अलग स्थानों में इस चारों टुकड़ों को छोड़ देना है। आप चाहो तो शमशान में भी इन टुकड़ों को अलग अलग स्थानों में छोड़ सकते हैं, या चौराहे पे, या किसी पेड़ के नीचे, बबूल या कांटेदार पेड़ के नीचे, इस प्रकार से, या किसी कुएं के अंदर या किसी तालाब के अंदर। इस प्रकार से चारों टुकड़े को अलग अलग स्थान पर छोड़ना है, एक स्थान पर नहीं। तो ये इतना ही बस करना है आपको, इतना ही विधान है। तो उसके बाद से उसी समय से शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार से विनाश होगा कि वो किसी भी लायक नहीं रह जाएगा। मुश्किल से उसी रात से असर शुरू हो जाएगा। 2-4 दिनों के अंतर्गत शत्रु की स्थिति आपको पता चल जाएगी कि उसकी स्थिति किस प्रकार से बिगड़ गई है। अब वो विशेष मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको 1100 बार पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीम शमशान विनाशिनी देवी देवे अमुक विनाशय शमशानी अग्नि ज्वालय नाशय विनाशय भव। तो मंत्र बस इतना ही है, इतना ही संपूर्ण विधान है इस विधि का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।